रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर, मोहतरम साहिब इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सौदागर। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नेक बातें बताते, अच्छी आदतों की तरगीब देते और साथ साथ खुदा की मखलूक के वास्ते हर वक्त भलाई का पहलू सोचा करते थे। एक दिन आप बाजार तशरीफ ले गए और आपने गल्ला की दुकानों को देखा। घूमते फिरते आप एक अनाज बेचने वाले सौदागर की दुकान पर खड़े हो गए। आपने मुलाहाजा फरमाया कि गल्ला का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक की दी हुई समझ की बिना पर आपको उस ढेर पर कुछ सुबह हुआ और आपने उसमें अंदर हाथ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि ऊपर से तो गल्ला भीगा हुआ है। चुनांचे आपने उस सौदागर से फरमाया, ये क्या मामला है, ये ऐसा क्यों है? वो बोला, हुजूर बारिश से गल्ला भीग गया था, मैंने इस पर कुछ सूखा गल्ला डाल दिया ताकि फरोख्त हो सके। आपने सौदागर से फरमाया, ये तो सख्त धोखा है और तुझको मालूम नहीं कि धोखाबाजी करने वाला इंसान मुसलमान नहीं हुआ करता। तुझको चाहिए था कि भीगे हुए गल्ले को ऊपर रखता ताकि लोग देख भाग कर खरीदते। फिर फरमाया, याद रखो मकर फरेब करने वाला धोखाबाज इंसान अगर इसी हाल में मर गया तो यकीनन दोज़ख का कुंडा बनेगा। इसी सिलसिले में आपने और फरमाया, अगर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सच सच मुआमला करेंगे और बेचने वाला अपनी चीज का अगर कुछ उसमें ऐब है तो उसे साफ बयान कर देगा तो और दोनों को अल्लाह की तरफ से बरकत मिलेगी। और झूठ बोलने वाले, ऐब छुपाने वाले की निजात में हरगिज़ बरकत ना होगी। यह भी फरमाया कि जो शख्स किसी ऐबदार चीज को बगैर ऐबदार किए बेच देगा वह खुदा की नाराजगी में रहेगा और फरिश्तों की फटकार भी उस पर पड़ेगी। सामने इकराम आपने देखा होगा बहुत से लोगों की दुकान झूठ और फरेब से चलती है और धोखा देना मगर फरेब करना तो आजकल का एक फैशन बन गया है। इसीलिए दिन से खैर वक्त उठी चली जा रही है। सामने इकराम जहाँ तक हो सके तिजारत को अपना पेशा बनाना और सच्चाई के साथ लेन देन करना, फिर देखना खुदा तुमको इस तिजारत में किस कदर तरक्की और बरकत इनाम करती है। आमीन। अब आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें धोखाधड़ी और मकर फरेब से बचाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे अब्दुल हकीम अब्दुल हलीम जो हमें कारोबार कैसा करना चाहिए, लेन देन कैसे रखना चाहिए, हमें सच्चाई पर लेन देन करना चाहिए, खरीद और फरोख्त सच्चाई के साथ करना चाहिए। अगर हमारे माल में कुछ कमी है, नुक्स है तो हमें खरीदने वाले को बता देना चाहिए कि इसमें ये नुक्स है, तभी वो लेन देन सही हो पाएगा। अगर हम नुक्स को छुपाते हैं, किसी तरीके से हम अपने माल को जैसे तैसे तरीके से बेचते हैं तो ये सही तरीका नहीं है। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सौदागर को बताया और हमें भी ये चाहिए कि लेन देन करते समय, खरीद फरोख्त करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई नुक्स है तो हम उन्हें बता दें।